प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग पहला, वचन 21वां। सब जीवों को अभ्यास सूरज शब्द का वास्ते कल्याण और उद्धार अपनी जीव के करना चाहिए। सब लोग हर रोज 9 द्वार के बार बरत रहे हैं, यानी 2 आंखों के, 2 कानों के, 2 नाक के, 1 मुंह, 1 पेशाब और 1 पाखाने का। कुल 9 द्वारे जो पिंड में हैं, इनमें होकर सूरज की धार दुनिया के अनेक तरह के भोग और पदार्थों में बर्तावा कर रही है और एक एक द्वार का रस और मजा जो हासिल होता है, उसी में सब जीवों का नहायत दर्जे का बंधन हो रहा है। सब इंद्रियों का पूरा पूरा भोग तो किसी बिरले जीव को, जैसे महाराजों के महाराजा को हासिल होगा, पर थोड़ी इंद्रियों का भोग तो थोड़ा बहुत हर एक जीव को अपनी अपनी ताकत और सामान के माफिक हासिल है और उसमें इस कदर आसक्ति यानी बंधन मन का हो रहा है कि बगैर उसके जीव अपनी जिंदगी मुश्किल समझता है और उसके छोड़ने में अपने जीव की हानि देखता है। सूरज की बैठक तीसरे तिल में है, जो दोनों आंखों के मध्य के मुकाबिल अंदर की तरफ है और उसी स्थान से सब इंद्रियों का सूत लगा हुआ है और उसी स्थान से जो सहजल कमल के नीचे है, सूरज की धारें सब इंद्रियों में और कुल देह के अंग अंग में जारी हुई हैं। गोया सूरज, जो कि सूरज के माफिक है, अपनी किरणियों यानी धारों से सब देह में व्यापक हो रही है और अपनी धारों से अंग अंग को चैतन्य कर रही है। जबकि सूरज की एक एक धार में, जो कि एक एक इंद्रिय के स्थान पर आकर कार्रवाई करती है, इस कदर रस और आनंद है कि कोई कोई आदमी सिर्फ एक एक इंद्रिय के रस और मजे के शौक में अपनी जान और माल सब दे देते हैं, जैसे शराबी या अफ्यूनी और चटोरे खाने पीने और नशे के शौक वाले जुबान इंद्रिय के बस होकर अपना धन और तन उसके नजर कर देते हैं और तमाशबीन यानी वैश्यागामी आदमी काम इंद्रिय के बस होकर अपनी जान और माल उस काम में खर्च कर देता है और अपने अजीज और रिश्तेदार और बिरादरी की मोहब्बत और शर्म और खौफ सब छोड़ देता है। तो रूह यानी सूरज की धार में जो ऊंचे मुकाम यानी 10वें द्वार से पिंड में आती है और जो अपने मुकाम पर बैठकर और अनेक धार होकर मिस्र हजारे फव्वारे के तमाम बदन में फैली है, किस कदर रस और आनंद होना चाहिए। यानी उस धार को कुल रस और मजा और आनंद का जो पिंड में इंद्रियों के वसीले से हासिल हो सकते हैं, भंडार समझना चाहिए। अकलमंद आदमी जो इस बात को गौर से समझे, वो फौरन ये नतीजा निकाल सकता है कि जबकि सर्व रस और मजे और आनंद सूरज की धारों में है और वो सब मजे और रस और आनंद अंतर में हर एक जीव के मौजूद हैं, जैसा कि स्वप्नावस्था के हाल को विचार करके मालूम हो सकता है, तो फिर हर एक जीव को चाहिए कि जहां तक हो सके अपने अंतर में उस मजों और रसों को आसानी से हासिल करने की जुगत दरियाफ्त करके थोड़ी बहुत उसकी कमाई शुरू कर देवें, तो आहिस्ता आहिस्ता जरूर एक रोज उस स्थान पर पहुंचना मुमकिन है जहां की सूरज की नशिस्त है और जहां पहुंचकर उस सूरज की धार से जो सब धारों का जो इंद्रियों के द्वारे से जारी होती है खजाना है, मिलकर उसका आनंद, जिसमें सभी इंद्रियों के मजे शामिल हैं, ले सकता है। यह बात कुछ नई और ज्यादा मुश्किल मालूम नहीं होती, क्योंकि बहुत से आदमी सिर्फ 4-5 इंद्रियों के रस और स्वाद के हासिल करने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं और फिर भी वे
रस पूरे पूरे जैसा कि मन चाहता है हासिल नहीं होते, और इन रसों के हासिल करने के लिए उनकी सूरत की धार 4-5 द्वारों पर बैठकर अपनी ताकत को बाहरमुख भोगों में खर्च करती है, और जिनको सर्व इंद्रियों के रस हासिल हैं उनकी सूरत की धार का बर्ताव 9 द्वारों में हर रोज रहता है। यानी इन द्वारों के वसीले से बाहर की तरफ दुनिया के भोगों और सामान में वो धारें रोजमर्रा बहती रहती हैं, यानी खर्च होती रहती हैं। फिर 10वें द्वार की तरफ चलने के लिए जो अंदर दिमाग यानी सिर के गुप्त है, और जहाँ से कि शब्द की धार रूह यानी सूरत के स्थान तक और वहाँ से नीचे की तरफ हर वक्त जारी है, और तमाम बदन को चैतन्य और ताजा करती रहती है। किस कदर तवज्जो हर एक आदमी को करना जरूर और मुनासिब मालूम होता है। जो इस कदर मेहनत न बने, जैसे कि दुनिया के भोगों के हासिल करने के लिए हर कोई कर रहा है, तो थोड़ी सी मेहनत यानी 2-3 घंटे अभ्यास रोज करना अपनी रूह यानी जीव के फायदे और कल्याण के वास्ते जरूर बल्कि फर्ज मालूम होता है। ये सच है कि अंतर का मजा और रस सूरज शब्द योग के वसीले से ऐसी जल्दी नहीं मालूम होता जैसा कि बाहर के भोगों का रस फौरन इंद्री के वसीले से मिलता है। और सबब ये है कि इंद्रियों की कार्रवाई करते हुए जीव को जन्मान जन्म और हाल के जन्म में सालहा साल गुजर गए हैं, और अंतर्मुख शब्द की कमाई हाल में शुरू की है। फिर कैसे दोनों अभ्यासों का फल बराबर जल्द मिले? सिवाय इसके इस काम में यानी अभ्यास में बहुत थोड़ा वक्त लगाया जाता है, और उसमें से भी बहुत सा वक्त गुनावन यानी ख्यालात दुनियावी में गुजर जाता है। तो थोड़े से थोड़ा वक्त खालिस अभ्यास में सर्फ होता है, फिर किस तरह ऐसा जल्दी असर और फायदा अंतर्मुख कमाई का सही मालूम पड़े। शौकीन को इस वास्ते मुनासिब है कि जिस कदर बन सके रोजाना अभ्यास जिस कदर दुरुस्ती के साथ बने करता रहे, और जो रस और आनंद आला दर्जे का अंतर में न मालूम पड़े तो अपनी हालत की परख करके देखे कि अभ्यास से पहले किस कदर उसके मन का बंधन संसार और उसके पदार्थों में था, और बाद गुजरने कुछ अरसे जैसे 1-2 बरस के किस कदर प्यार और भाव उसका दुनिया और उसके पदार्थों में कम हुआ, और किस कदर प्रीत और प्रतीत उसकी सच्चे मालिक और गुरु के चरणों में बढ़ी, और किस कदर उसका भजन और सत्संग में चाव और प्यार बढ़ा। जो इस तरह अपनी हालत की परख करने से मालूम पड़े कि संसार और संसारियों की तरफ से तबियत किसी कदर दिन दिन हटती जाती है, और अंतर अभ्यास और सत्संग और वाणी के पाठ में ज्यादा लगती जाती है, और इधर का रस ज्यादा आनंद और इधर का रस ज्यादा आनंद देता है, और संसार के भोग दिन दिन किसी कदर फीके लगते मालूम होते हैं, तो यही सबूत इस बात का है कि अंतर का रस भारी और पायदार है, और बाहर भोगों का रस हल्का और फीका और नाशवान है। फिर मुनासिब है कि जिस कदर बने इसी अभ्यास को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता जावे, और संसार की मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता कम करता जावे, तो रफ्ता रफ्ता एक दिन काम दुरुस्त बन जावेगा, और इसी अभ्यास से एक दिन सच्ची मुक्ति और परम आनंद प्राप्त हो जावेगा। मालूम होवे कि ऊपर जो कुछ लिखा है ये सच्चे अभ्यासी का हाल है, यानी जिसके दिल में निर्मल चाह सच्चे मालिक के मिलने और अपने जीव के कल्याण करने की है, और कोई दूसरी ख्वाहिश सिद्धि शक्ति की या मान बढ़ाई हासिल करने की नहीं है, और संसार के भोगों की फिजूल चाह जिसने सचौटी के साथ दूर करी है या कम करता जाता है, उसी की हालत अभ्यास करके
आहिस्ता आहिस्ता बदलती जाएगी और बुरे कामों से नफरत और नेक कामों में रग़बत होती जाएगी। और उसको अभ्यास की हालत में ये भी मालूम हो जाएगा कि इस जुगत की कमाई से तन मन और इंद्रियों से न्यारा होना मुमकिन है। और फिर वही जीव संतों के वचन की परीक्षा अपने अंतर में बखूबी करता जाएगा और दिन दिन राधा स्वामी जाल की मेहर और दया से प्रीत और प्रतीत उनके चरणों में बढ़ाकर एक दिन अपना काम पूरा बना लेगा। और जो कोई अपने मन और इंद्रियों में आसक्त हैं और संसार के भोग और पदार्थों की चाह किसी कदर जबर रखते हैं और उसको दूर या कम नहीं कर सकते, उनकी हालत जल्द नहीं बदलेगी। पर जो सत्संग और अभ्यास करते रहेंगे तो अव्वल उनके अंतर में सफाई और फिर आहिस्ता आहिस्ता चढ़ाई होती जाएगी और फिर हालत भी बदलती जाएगी। वचन 22वां। पुरुषार्थ और प्रारब्ध यानी मौज अथवा तदबीर और तकदीर। एक सत्संगी का प्रश्न है कि ये पराधीन है या स्वाधीन, यानी जो कर्म ये चाहे अपनी ताकत से कर सकता है या जैसा कि प्रारब्ध में लिखा है यानी जन्म के वक्त जैसा लेख हो गया है उसी के माफी के अपनी उम्र भर में कार्रवाई करता है। जवाब इस प्रश्न का ये है कि जीवों की दो किस्म हैं, एक प्रेमी परमार्थी और दूसरे संसारी यानी दुनियादार। प्रेमी परमार्थी जीवों का ये हाल है जैसा कि इन कड़ियों में लिखा है, विषयन से जो होए उदासा परमारथ की जामन आशा। धन संतान प्रीत नहीं डाके जगत पदार्थ चाह न ताके। तन इंद्री आसक्त न होई नींद भूख आलस जिन खोई। बिरह बान जिन हृदय लागा खोजत फिरे साध गुरु जागा। साध फकीर मिले जो कोई सेवा करे करे दिल जोई। ऐसी हालत जिस किसी की है वो संसारी मामलों की तरफ तवज्जो कम रखता है और इन मामलों में जो कुछ जतन बन आवे और जैसा कुछ उसका फल होवे उसको मालिक की मौज अपने वास्ते समझकर उस पर राजी रहता है और दुख सुख और तकलीफ की हालत में कभी अपने मालिक को नहीं भूलता है और न कभी मालिक की शिकायत करता है और पूरी पूरी शरण सच्चे मालिक राधा स्वामी जाल की लेकर अपनी तवज्जो परमात्मा के जतन में लगाता है और सच्चे मालिक के दर्शन और प्रसन्नता की चाह सबसे जबर रखता है। ऐसे जीवों का हिसाब अलहदा है, यानी उनके वास्ते जो कुछ होता है और उनसे जो कुछ बनता है वो सब मालिक राधा स्वामी जाल की मौज से होता है। वह तो सच्ची शरण में आकर बाल समान अपने सच्चे माता पिता राधा स्वामी जाल के आश्रय और उनकी दया के भरोसे पर जीते हैं और सब अपने कारोबार और कुटुंब परिवार को उनकी मौज के आश्रय रखते हैं, यानी जैसे वे रखें उसी में राजी रहते हैं और दुनिया के दस्तूर के माफिक थोड़ा बहुत जतन भी दुनिया के कामों में करते हैं, पर उसमें राधा स्वामी जाल की मौज को अपनी चाह और जरूरत पर फाइक रखते हैं और कभी मौज से नाराज नहीं होते हैं। ऐसे जीव पुरुषार्थ का कुछ भरोसा नहीं रखते, सिर्फ अपने मालिक के हुक्म और मौज को सब कामों में मानते हैं और समझते हैं
कि जो कुछ उनके और उनके कुटुंब और परिवार के वास्ते होता है वो राधा स्वामी दयाल माता पिता के हुक्म से होता है, और माँ बाप अपने बच्चों के वास्ते कभी कोई बात तकलीफ या नुकसान की नहीं करेंगे। इस वास्ते जब कोई बात जाहिर में नुकसान या तकलीफ की पैदा होवे तो उसमें भी मसलहत और अपना असली नफा और फायदा समझते हैं। जैसे कि जब बालक के फोड़ा निकलता है तो माता उसको डॉक्टर से बालक को अपनी गोद में लेकर चीरा दिलवाती है। उस वक्त जाहिर में ये काम दुखदायी मालूम होता है, पर फायदा उसका थोड़े अरसे में जाहिर होगा कि फोड़े का दर्द दूर हो जाएगा और जल्द उसको आराम होगा। दूसरे संसारी जीव यानी दुनियादार, इन जीवों को अपने सच्चे मालिक का अंतर में हर वक्त अंग संग मौजूद होने और उसकी समर्थता और दयालुता और हरदम खबरगिरी करने का पूरा पूरा निश्चय नहीं है। इस वास्ते वे अपने पुरुषार्थ यानी जतन और तदबीर का आसरा और भरोसा रखते हैं और उसी में प्रवृत्त रहते हैं। सच्चे मालिक का भरोसा इनके दिल में नहीं आता है, और जो कोई ऐसा मानता है उसको वे नादान और सुस्त और आलसी समझते हैं। इस सबब से यह जीव प्रारब्ध यानी मालिक की मौज या हुक्म को नहीं मानते और अपने सब कामों की जवाबदेही यानी बोझ भार अपने सिर पर लेते हैं, और जब कोई काम उनकी मर्जी और चाह के माफिक दुरुस्त बन जावे तब अपने पुरुषार्थ और बुद्धि की महिमा करते हैं, और जो उनकी चाह के माफिक न बने तो किसी न किसी जीव को या अपनी समझ बूझ या अपनी कार्रवाई को दोष लगावेंगे कि उसने फलानी बात हमारे कहने के माफिक नहीं की, या कोई बात हम चूकिया भूल गए, नहीं तो वह काम जरूर ऐसा बन जाता। और जब कोई नुकसान हो जावे तब भी दूसरे शख्स को या बीमारी या हकीम और डॉक्टर वगैरह या अपने भाग को दोष लगावेंगे, पर ये बहुत कम कहेंगे कि मालिक के हुक्म से ऐसा हुआ या उसकी मर्जी ऐसी ही थी। इस वास्ते इन लोगों के वास्ते पुरुषार्थ यानी जतन मुख्य है। इनसे कभी प्रारब्ध यानी मालिक के हुक्म के आश्रय निश्चल नहीं रहा जाएगा, और जो कोई इनको ऐसी सलाह देगा उसको धोखा देने वाला और अपना नुकसान कराने वाला समझेंगे और उसकी सलाह नहीं मानेंगे। सिवाय इन दो किस्म के जीवों के एक तीसरी किस्म और भी है, और उस किस्म में वे जीव हैं कि जो नए परमार्थ में आए हैं और जिनको अभी पूरी प्रीत और प्रतीक सच्चे मालिक के चरणों में नहीं आई है, और जिनके दिल में अभी दुनिया के भोग विलास की चाह बहुत जबर है और परमार्थ की कमाई इस कदर करना चाहते हैं कि जिसमें उनके दुनिया के आराम और भोग विलास में कमी या खलल न पड़े। और राधा स्वामी दयाल की शरण भी सिर्फ इस कदर ली है कि जिसमें उनके जीव का अंत समय गुजारा हो जावे, यानी दुखों से और नरकों की तकलीफ से बचाव हो जावे, और आहिस्ता आहिस्ता एक दिन अपने निज घर में राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु की कृपा से पहुंच जावे। पर इस काम में ऐसी जल्दी भी नहीं चाहते कि जिसमें उनके दुनिया के व्यवहार और आराम में किसी तरह का नुकसान या खलल पैदा होवे, बल्कि ऐसा चाहते हैं कि दुनिया की भी तरक्की यानी वृद्धि होती रहे और परमार्थ भी थोड़ा बहुत बन जावे। ऐसे जीव जब तक कि उनकी मर्जी और चाह के माफिक सब काम उनके दुनिया और परमार्थ के बनते जावेंगे, तब तक तो मौज
और हुक्म सच्चे मालिक को थापते और मानते रहेंगे। और जब कोई काम उनकी चाह के माफिक दुरुस्त नहीं होगा या किसी तरह का कोई नुकसान होवेगा, उस वक्त जो कोई कहेगा कि मौज से हुआ तो नाराज हो जावेंगे और गुस्से में भर आवेंगे और सच्चे मालिक पर तान लगावेंगे कि वो बेरहम और निर्दयी है और अपने बच्चों पर दया नहीं करता। क्या वो दुनिया का थोड़ा सा सुख जो हजारों जीव दुनियादार भोग रहे हैं अपने भक्तों को नहीं दे सकता, या उनकी थोड़ी चाह दुनिया की पूरी नहीं कर सकता? वो तो समर्थ है, चाहे जो कुछ कर सकता है और चाहे तो बगैर किसी तकलीफ के सब काम अपने भक्तों का बना सकता है और मन की चंचलता और मलिनता और काम, क्रोध, लोभ, मोह वगैरह के जोर को भी घटा सकता है। फिर वो ऐसी दया क्यों नहीं करता? और सबब न होने ऐसे कामों का उनकी चाह के माफिक उनकी समझ में जैसा चाहिए नहीं आ सकता है। इस वास्ते वे हमेशा डगमग यानी डामाडोल रहते हैं, कभी प्रीत और प्रतीतवान और कभी रूखे और फीके और बेप्रतीत पर। जो ऐसे जीव संतों के सत्संग और परमात्मा में लगे रहेंगे तो धीरे धीरे उनका भी काम बन जाएगा और एक दिन सच्चे और पूरे प्रेमियों के घाट यानी दर्जे पर आ जाएंगे और तब वे भी सच्चे मालिक की मौज को हर एक काम में मानने लगेंगे।